आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कानपुर में 50,000 किताबों की बनेगी ई लाइब्रेरी, मिले 4 करोड़। दोस्तों, कानपुर में बनने जा रही है 50,000 किताबों वाली ई लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसका निर्माण कार्य अप्रैल से शुरू होगा। नगर निगम मुख्य अभियंता सैयद फरीद अख्तर जैदी ने कहा, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 3 योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। यूपी के इस जिले में 12 करोड़ 48 की लागत से सड़क का होगा चौड़ीकरण, जाम से मिलेगी निजात। दोस्तों, गोरखपुर में नखा ओवरब्रिज से राम जानकी नगर चौराहा होते हुए हड़हवा फाटक तक की सड़क चौड़ी की जाएगी। इस सड़क के बनने से आसपास के क्षेत्रों की बड़ी आबादी को जाम से राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 12 करोड़ 48,36,000 रुपए है। नगर निगम मुख्य अभियंता संजय चौहान ने बताया, त्वरित आर्थिक विकास योजना सड़क के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। यूपी में ऑनलाइन करें जमीन की खतौनी में सुधार, जाने कैसे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी जमीन की खतौनी में सुधार करवा सकते हैं। यह कदम राज्य सरकार ने भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उठाया है, ताकि लोगों को अपने जमीन के दस्तावेजों में होने वाली गलतियों को सही करने में आसानी हो। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी बन जाती है। यूपी में इन लोगों को 1-1 लाख रुपए देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो उनकी कठिन परिस्थितियों में सहारा बनेगा। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब शिक्षकों को गंभीर रोगों के इलाज और मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले मृतक शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए केवल 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जो कि आज के समय में एक काफी कम राशि मानी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। होली से पहले ही ट्रेनें फुल, टिकट के लिए लंबी कतार। दोस्तों, होली से पहले ही दिल्ली, मुंबई और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाना मुश्किल हो गया है। लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्री परेशान हैं। अब उन्हें निजी वाहनों या बसों से घर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह ने बताया कि यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर काउंटर से टिकट मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो काउंटर बढ़ाए जाएंगे। यूपी में अब गेहूं की खरीद को लेकर एक बड़ा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और फसल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दिया है। पहले जहां 1 मार्च से सरकारी क्रय केंद्रों के संचालन की उम्मीद जताई जा रही थी, अब इस प्रक्रिया को और अधिक समय तक इंतजार करना होगा। स्कूटी से मेधावी छात्राओं को मिलेगी उड़ान, योगी सरकार लाई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मैदानी छात्राओं को ऊंची उड़ान देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी दी जाएगी, जिससे उन्हें कॉलेज आने जाने में आसानी होगी। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियां स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि कॉलेज दूर होता है और आने जाने की सुविधा नहीं होती। यूपी सरकार की नई पहल, 10 लाख लोगों को मिलेगा पक्का घर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई पहल के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत राज्य के 10 लाख लोगों को पक्का घर देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य उन सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और स्थिर आवास मुहैया कराना है, जो अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आर्थिक या अन्य कारणों से इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के 91,000 शिक्षक वेतनमान न मिलने से परेशान, ऑनलाइन है व्यवस्था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले लगभग 91,000 शिक्षकों को चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनवरी से ही मानव संपदा पोर्टल पर वेतनमान से संबंधित मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षक इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने अब लंबित प्रकरणों का ब्यौरा मांगा है। योगी सरकार अब बदलेगी मुजफ्फरनगर जिले का नाम, विधान परिषद में भाजपा नेता ने उठाया मुद्दा। दोस्तों, विधान परिषद में मंगलवार को भाजपा के मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि हमारी भूमि व नगरों का नाम भी उसी के अनुरूप हो। ऐसे में महाभारत काल से जुड़े इस जिले का नाम बदला जाना जरूरी है।
गंगा में बढ़ गई डॉल्फिन की आबादी, यूपी में सबसे ज्यादा है संख्या। दोस्तों, अविरल निर्मल गंगा का संकल्प लेकर डबल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे परियोजना के शानदार परिणाम मिलने लगे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में एक बार फिर डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गयी, जबकि बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815 व असम में 635 डॉल्फिन पाई गयी। यूपी में चकबंदी अभियान जारी, जमीन मालिकों को करना है ये काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान और कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से चकबंदी प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चकबंदी निदेशालय को प्रदेश के 1700 गाँवों में चकबंदी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है, जो किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान से भूमि सुधार, विवादों का समाधान और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है। सूबे के इस जिले में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 30,000 दर्शक एक साथ देख सकेंगे मैच। दोस्तों, गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर थाना बेलीपार के पास सालनादौर में प्रस्तावित भूमि का सोमवार को प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने निरीक्षण किया। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में बनने वाले स्टेडियम के लिए खेल निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण शुरू हो सके। यूपी में जमीन मालिकों को 15 मार्च तक मिलेगा मुआवजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने और समयबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण कार्यों को पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक सभी लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों और मुआवजा वितरण को समाप्त किया जाए। इस फैसले से न केवल सरकारी परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की मौज, औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में काम करते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए हैं। ऐसे में यूपी देश में सबसे ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी के 12 जिलों में औद्योगिक विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, अब यहाँ नहीं खुल सकेंगी शराब की दुकानें। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानों के साइनेज छोटे किए जाने चाहिए। होली के त्योहार से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बिना परमिट वाली बसों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। अनियमित वाहनों एवं ओवरलोड ट्रकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। योगी सरकार का शिक्षकों को तोहफा, सरकार ने बढ़ाया सहायता फंड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सहायता फंड को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की है। अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को 30,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।